के साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूर्यपाल गंगवार पहुंचे तहसील सदर जिलाधिकारी। सूर्यपाल गंगवार संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी ने की जन सुनवाई, अधिकारियों को दिए निर्देश, मामले का कराया जाए निस्तारण, अधिकारी कॉल करके लें फीडबैक, ये यहां पर बातें की गई हैं। संपूर्ण समाधान दिवस पर यहां पर ये निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूर्यपाल गंगवार तहसील सदर पहुंचे। जिलाधिकारी हैं सूर्यपाल गंगवार। अधिकारियों को तमाम निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। संपूर्ण समाधान दिवस पर उन्होंने ये निर्देश अधिकारियों को जारी किए। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार तहसील सदर पहुंचे और उन्होंने ये बैठक ली, जिसके बाद उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने यहां पर संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर तहसील सदर पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की, चर्चा की गई और तमाम अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित भी किया है। एक तरफ तो प्रदेश सरकार बच्चों का भविष्य सुधारने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूलों में प्रशासन सरकार के कार्यों की धज्जियां उड़ाने में लगा है। बरेली के भोजीपुरा के गांव गंगौरी के एक स्कूल में बच्चों से साफ सफाई और मजदूरी का काम कराया जा रहा है। प्रिंसिपल सोमपाल आराम से खड़े होकर बच्चे को काम करता देख रहे हैं। विद्यालय में बच्चों से नाली की खुदाई, साफ सफाई करते हुए देखा जा रहा है। कि बच्चों से काम कराया जा रहा है, उस स्कूल के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और बीएसए साहब को लिखेंगे कि उन बच्चों से कैसे काम कराया जा रहा है, क्या आप उसको चेकिंग नहीं करते हैं। अगर ऐसी कोई पुनरावृत्ति या किसी और स्कूल में भी पाई जाएगी तो हम बीएसए के खिलाफ लिखेंगे। फर्रुखाबाद में अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव गुजरपुर परमराम के पास तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिससे 18 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के वक्त बस में 55 यात्री सवार थे। बस में बैठे यात्री हरिद्वार से वापस लौट रहे थे। सभी यात्री कन्नौज के तीरवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को राजेपुर सीएचसी पहुंचाया। बस हरिद्वार से कन्नौज के तीरवा वापस लौट रही थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया। देखिए, जो है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से जो है कुछ श्रद्धालु हरिद्वार के लिए गए थे। वो लोग वहां से दर्शन करके लौट रहे थे जो है, और ये अमृतपुर तहसील में गुजरपुर के पास जो है ये एक ट्रक सामने से आ गया था। उसको बचाने में जो है बस पलट गई है। इसमें कुल 55 लोग सवार थे और जिसमें 18 लोग घायल हैं और घायलों की स्थिति जो है सामान्य है और इसमें 8 लोगों को जिला अस्पताल में जो है रेफर किया गया है। वहाँ पे हमारे शिशु के 18 लोग हैं जिनका ट्रीटमेंट किया गया, जिसमें 8 लोगों को मैंने रेफर किया है, जिनके कुछ लोगों को फ्रैक्चर है, इसलिए उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया है। कोई अनाज में सब नहीं हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर आई तब उसने गाड़ी काटी तो क्या बस पलट गई? हाँ। कितने लोग घायल हो गए? मैं पता है कितने हैं, पलटी है, हम तो एम्बुलेंस बैठा देते हैं।
पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारी 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने मोर्चा खोला हुआ है। बहराइच में भी अभियंताओं और कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में ऊर्जा विभाग के शीर्ष प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही मांगे जल्द पूरी करने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारी इन कर्मचारियों को मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह अड़े हुए नजर आ रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे, हमारे जो संविदा कर्मी साथी है उनका समान कार्य का समान वेतन दिया जाए जैसे अन्य विभागों में दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। और हम लोगों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जो हमारी बहुत पुरानी मांग है और जायज मांग है। हमारे साथी हम सभी लोग क्षेत्रों में काम करते हैं, मारपीट की घटनाएं होती हैं, उस पर प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं करता। जहां एक तरफ पूरे प्रदेश के विद्युत कर्मचारी 16 तारीख की रात 10 से 72 घंटों के हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई पूरी तरह बाधित हो गई है। वहीं ऊर्जा मंत्री का कहना है कि कहीं भी किसी प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जहां जिस जिले में भी कोई समस्या अगर आती है तो हर विद्युत वितरण केंद्रों पर मजिस्ट्रेट नामित किए गए हैं। जिस जिले में बिजली की समस्याएं आ रही हैं वहां पर संविदा कर्मियों के द्वारा बिजली आपूर्ति को सही कराया जा रहा है, जिससे कहीं भी किसी विद्युत उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं आज गोरखपुर के एसडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा कि हम लोगों ने भी हर विद्युत केंद्रों पर मजिस्ट्रेट नामित किया है और हमारे संविदा कर्मी हड़ताल पर नहीं है। उनके सहयोग से जहां भी विद्युत आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं उनको सही करवाया जा रहा है। जनपद मुख्यालय को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी बिजली आपूर्ति में बाधाएं आ रही हैं उनको भी निस्तारण करने के पूरी तरह से संविदा कर्मियों के साथ मिलकर सही किया जा रहा है, जिससे कहीं भी किसी प्रकार की विद्युत सप्लाई में बाधा ना आए। जिला प्रशासन की तरफ से सभी केंद्रों के लिए मजिस्ट्रेट नामित किए जा चुके हैं, देहात क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में सभी जगहों पर। और इसके अलावा तहसील की राजस्व विभाग की टीमें भी हर जगह लगाई गई है, रोस्टर राउंड द क्लॉक ड्यूटी। सभी संविदा कर्मी जो बिजली विभाग के हैं वो हड़ताल पर नहीं गए हुए हैं, जैसा कि हमें सूचना है। तो उनके माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिजली आपूर्ति बहाल हो। जहां जहां समस्या आ रही है वहां पर राजस्व कर्मचारी, मजिस्ट्रेट हमारे और संविदा कर्मचारियों के साथ मिलकर आपूर्ति बहाल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में काफी हद तक विद्युत आपूर्ति। बस्ती जनपद में बाबा का बुलडोजर पिछले कुछ महीनों से खूब गरज रहा है और सरकार की 1-2 करोड़ की नहीं बल्कि 150 करोड़ की संपत्ति भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाई जा चुकी है। जिला प्रशासन के मुताबिक सरकार की जमीनों पर कब्जा जमाए हुए लोगों को पहले अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद बुलडोजर से उनके अवैध कब्जों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई में बस्ती जनपद में करोड़ों की संपत्ति कब्जा मुक्त हुई है। देखिए, जनता दर्शन में या विभिन्न माध्यमों से लगातार सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमण की जो भी शिकायतें सामने आई हैं उन पर राजस्व प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए और पुलिस के साथ संयुक्त रूप से लगभग बस्ती जनपद में 150 करोड़ से अधिक की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है और विभिन्न तहसीलों में इस तरह के जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। जैसे भानपुर में एक बहुत बड़ी झील 65 हेक्टेयर से अधिक की थी, उसको अतिक्रमण मुक्त करा के उस पर विकास भी किया जा रहा है और शीघ्र ही झील अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। इसी तरह से बहुत सी जमीन गेवा जंगल या विभिन्न तहसीलों में इस तरह की जमीनों को अतिक्रमण। राजधानी लखनऊ में सबसे प्राचीनतम एवं बड़े व्यापार मंडल लखनऊ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की लखनऊ जनपद के कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। गौरतलब है पिछले माह ही उसके चुनाव संपन्न कराए गए थे। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं नोएडा से विधायक पंकज सिंह ने शपथ ग्रहण करवाई। सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारियों ने विधायक पंकज सिंह के नेतृत्व में शपथ ग्रहण की। व्यापार मंडल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब अध्यक्ष, महामंत्री सहित सभी पदाधिकारियों ने एक साथ शपथ ली। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा, चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल, अनिल वर्मानी, वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा, महामंत्री उमेश कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष दीपेंद्र गुप्ता, युवा व्यापार मंडल पद पर मनीष गुप्ता सहित सभी 403 इकाइयों के पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कराने के बाद विधायक पंकज सिंह ने व्यापारियों को अपना परिवार बताया।
हर सुख दुख में हर समस्या के निदान के लिए उपलब्ध रहने का वादा भी किया। गौरतलब है कि कार्यक्रम 2 सत्र में संपन्न हुआ। प्रथम सत्र में शपथ ग्रहण समारोह एवं द्वितीय सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, एमएलसी पवन सिंह चौहान, एमएलसी मुकेश शर्मा, संयुक्त भाटिया का स्वागत संबोधन, व्यापारियों संग फूलों की होली एवं प्रतिबोध संपन्न हुआ। लखनऊ व्यापार मंडल के नई कार्यकारिणी में श्री अमरनाथ मिश्रा जी अध्यक्ष चुने गए हैं, पवन मनोचा महामंत्री चुने गए हैं और हमारे बहुत से पदाधिकारी, करीब 251 पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि ये नई कमेटी बहुत अच्छा काम करेगी, व्यापारियों के हर हितों का ध्यान रखेगी, व्यापारियों के सुख दुख में काम आएगी और व्यापारियों को सम्मान दिलाने का काम करेगी। मुझे पूरा विश्वास है अमरनाथ मिश्रा, पवन मनोचा, भारत भूषण गुप्ता, राजेंद्र अग्रवाल और जितने भी पदाधिकारी हैं, अभिषेक जी, ये सब बहुत अच्छे नौजवान जुझारू पदाधिकारी हैं। चबूतरे के अंदर अगर हम लोग रहते हैं तो निश्चित रूप से भीड़ नहीं लगेगी, जाम नहीं लगेगी। तो हम व्यापारी इस बात के लिए तैयार भी हैं। हम लोग अपने अपनी बाजारों में आह्वान भी कर रहे हैं इस चीज का, हम साथ में हैं। जो चीजें सही हैं वो मान्य होंगी और जो चीजें अधिकारी वर्ग की सही नहीं होंगी, शासन प्रशासन की सही नहीं होंगी, उसको हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, उसके लिए विरोध करेंगे। झांसी के मऊरानीपुर में बढ़ रही बाइक चोरी पर कप्तान ने नाराजगी जताई है। तहसील समाधान दिवस के बाद झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मऊरानीपुर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण करते हुए अपराध रजिस्टर का अवलोकन किया, जिसमें बाइक चोरी के मामलों पर नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने मऊरानीपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी स्नेहा को बाइक चोरी के मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द खुलासे के निर्देश भी जारी किए। आज मऊरानीपुर तहसील दिवस का 2 बजे के बाद मैं अभी मऊरानीपुर थाना का एक आकस्मिक निरीक्षण करने आया हूं। यहाँ पे देखा गया कि जितने 2 व्हीलर है, जो पुराना माल मुकदमा थी है, वो बहुत ज्यादा भरा पड़ा है, जो थाना का स्पेस को पूरा ऑक्यूपाई करके रखा है। तो शिक्षक को निर्देशित दिया गया है और सीओ मऊरानीपुर को निर्देश दिया गया है कि फॉलो अप करके तो माल मुकदमा थी उसको जल्दी निस्तारण करनी। राजधानी लखनऊ में आज डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में विकलांग जनों को 70 मोटराइज्ड ट्राई साइकिलों का वितरण किया है। पारा क्षेत्र मोहाना रोड स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरित किए। सहायक उपकरणों का विवरण 70 मोटराइज, 27 ट्राईसाइकिल, 10 वैशाखी, 23 व्हील चेयर, 56 स्मार्ट कैन, 56 ब्रेल किट, 200 श्रवण यंत्र, 20 एमआर किट, कुल 462 उपकरणों का लाभार्थियों को वितरण किया गया। सशक्त बनाने के लिए अपना प्रयास कर रहा है। उसी क्रम में आज लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में 296 दिव्यांग जनों को अलग अलग प्रकार से लाभान्वित किया गया, जिनमें 70 दिव्यांग जनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल्स, जिसकी एक की कीमत 42,000 रुपये होती है, निःशुल्क हमारे विभाग की तरफ से प्रोवाइड कराई गई है। फतेहपुर जिले के बकेवर कस्बे में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और जहानाबाद विधायक राजेंद्र पटेल ने संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। क्षेत्र की जनता को सहूलियत प्रदान की गई। नवनिर्मित हॉस्पिटल में 4 बेड की उपलब्धता के साथ ओपीडी दिन में रहेगी। साथ ही डिलीवरी पॉइंट भी बनाया गया है, जो 24 घंटे अपनी इमरजेंसी सेवाओं को प्रदान करेगा। ये जानकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अभिषेक सैनी ने आर्यन टीवी के संवाददाता से साझा की। जो मुझे कमियां दिखाई पड़ी, मैंने सीएमओ से बोला है कि करके जाए, हम लोग काम देखते भी हैं कि कैसा काम हुआ है। यद्यपि काम बहुत अच्छा हुआ, कुछ कमियां हैं जो मैंने कह दिया है, ठीक करें। और बहुत खुशी की बात है कि बकेवर जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला है। कल से ही यहाँ डिलीवरी यहाँ की महिलाओं को
प्रतिबंधित नहीं जाना पड़ता, सुविधा हो जाएगी। और अन्य सुविधाएं डॉक्टर रहेंगे, उनकी आवास का भी रहना। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की आभारी भी और माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वास्थ्य पर फोकस करते हुए हर गांव स्तर तक हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल रहे हैं। देखिए ऐसा है, सारी दवाइयाँ रहती हैं, कभी कभी कोई समस्या, कोई दवा खत्म हो गई है, बात यह है उनको अगर मरीज कहता है तब भी पर उनकी अगर अन्य दवा है तो उनको नई दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। नहीं, मेनली जो मेडिकल फील्ड है उसमें यहाँ पे पेशेंट की समस्या जो हो जाती है, मान लीजिए कि वो बीमार हो गया है तो अचानक से उसको दिक्कत हो रही आई तो वो भी समस्या यहाँ पे होगी। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां मौसम ने यूटर्न लिया है। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। गेहूं की फसल को नुकसान का अनुमान, किसानों के माथे पर बड़ी चिंता की लकीरें। झमाझम बारिश यहां पर हुई है जिससे मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन किसानों की जो चिंता है वो भी यहां पर बढ़ गई है। फसलों के नुकसान की आशंका यहां पर जताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, झमाझम बारिश यहां पर हुई है और एकाएक मौसम ने यू टर्न यहां पर ले लिया। सोनभद्र में हुई बेमौसम बरसात का कहर देखने को मिला है। बरसात की वजह से बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश के चलते बेतरा नाले के तेज बहाव में 6 मजदूर बह गए, जिसमें से 4 के शवों को चक्रिया चौक क्षेत्र के नाले से रेस्क्यू किया गया। और अब 352 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल, सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। और आपको सीधा लिए चलते हैं कार्यक्रम। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ कि लगभग 1,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी, माननीय सांसद श्री डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, यहां के स्थानीय विधायक, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, श्री अमरेश कुमार जी, मनीष रावत जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मौलाना मोहसिन रजा जी, मुकेश शर्मा जी, भुक्ता नवाब जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, रामचंद्र प्रधान जी, उमेश द्विवेदी जी, निवर्तमान महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ जनपद और महानगर से जुड़े हुए सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले प्रदेश सरकार की ओर से और आप सब की ओर से देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का उन्हीं की संसदीय सीट पर विकासशील परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए आयोजित समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
कभी ये सपना देखा था और उस समय सांसद के रूप में विकासशील परियोजनाओं को जमीनी ढांचा पर उतारने के लिए तमाम परियोजनाएं लखनऊ को दी थी। शहीद पर लखनऊ के जीवन की लाइफलाइन आज बनी है। ये उसी समय जब सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में आज के रक्षा मंत्री पूरे देश के अंदर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्य कर रहे थे। उस समय शहीद पद की सौगात लखनऊ को प्राप्त हुई थी। सदैव श्री लालजी टंडन जी ने भी लखनऊ के विकास के लिए अपने समय में सदैव अटल जी ने उन सपनों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए थे। लेकिन आज स्मार्ट सिटी लखनऊ को स्मार्ट जैसी सुविधाएं भी मिले, उसी प्रकार की सौगात लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी आपके बीच में आए हैं, लखनऊ वासियों के लिए आए हैं। अभी आपने देखा होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एक दिन पहले आपने देखा होगा लखनऊ को 3 ब्रिजेश की सौगात मिली थी, विकास की अनेक परियोजनाएं मिली थी और आज फिर 1,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिसमें लखनऊ की यातायात की जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या का समाधान का रास्ता भी लखनऊ विकास प्राधिकरण निकाल रहा है। और एक ग्रीन कॉरिडोर परियोजना 7,570 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसके पहले फेज के कार्य का शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर अभी कुछ ही देर पहले माननीय रक्षा मंत्री जी के कर्तव्यों से आज यहां पर अभी उसका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये लखनऊ में यातायात की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता निकालेगी। किसान पद को जोड़ने, आयन से लेकर के किसान पद को जोड़ने का एक बेहतरीन मार्ग होगा और गोमती नदी के दोनों तटों को जोड़ करके बेहतरीन सुविधा सुंदरीकरण के साथ साथ कैसे रिवर फ्रंट की कार्रवाई होनी चाहिए, यह लखनऊ को एक नई सौगात मिलने जा रही है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।